इस वीडियो को SD24 न्यूज़ चैनल से डिलीट कर दिया गया है, इसलिए कुछ सीन्स हटाकर यहाँ दोबारा अपलोड किया जा रहा है। देखिए युसरा परवीन की रिपोर्ट, लीबिया में अमेरिकी साजिश और फादर ऑफ मॉडर्न लिबिया मुअम्मर गद्दाफी। साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरो आफियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में जानते हैं लीबिया के शहंशाह मुअम्मर गद्दाफी को कल ही के दिन यानी 23 अगस्त 2011 को साजिशन कत्ल कर दिया गया था। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24। मैं युसरा परवीन। जैसा कि हम सब जानते हैं, जहां जमीनी खजाना होता है वहां अमेरिका किसी न किसी बहाने आतंक फैलाकर अपना कब्जा जमाता है। अफगानिस्तान में बेशकीमती सोना, तांबा, लिथियम, यूरेनियम, लौह अयस्क, कोबाल्ट, नेचुरल गैस, तेल, बेराइट, नियोबियम भारी तादाद में मौजूद है। वहां 20 साल तक आतंक मचाकर खूब लूटा। सीरिया, इराक जैसे मुल्कों में बड़ी तादाद में तेल मिलता है। उसी तरह लीबिया में कॉपर, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट पाया जाता है। इसी वजह से लीबिया में कत्लेआम मचाया गया और मुअम्मर गद्दाफी को तानाशाह बताकर उसके खिलाफ बागियों को खड़ा किया। फिर आराम से अपने चेले चपाटों को सत्ता में बैठाकर लीबिया को भी लूटा गया, क्योंकि लीबिया में दूसरा कोई बहाना नहीं था। वहां ना कोई आतंकवादी गतिविधियां होती थीं, ना कोई गैरकानूनी काम। इसीलिए तानाशाह बताकर पहले खूब झूठ परोसा गया। बिजली, पानी, एजुकेशन और इसके साथ कई सुविधाएं देने वाला बादशाह भला कैसे तानाशाह हो सकता है? – 2011 में 23 अगस्त को लीबिया में अमेरिका समर्थक बागियों ने लीबिया की राजधानी ट्रिपोली पर कब्जा किया और 40 साल से चल रही मुअम्मर गद्दाफी की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। बागियों का आतंक 2 महीनों तक चला। मुअम्मर गद्दाफी को 2 महीने बाद पकड़कर मार दिया गया। मुअम्मर गद्दाफी के बाद का लीबिया खस्ता हाल है, कर्ज में डूबा हुआ है। आज न वहाँ एजुकेशन है, न बिजली पानी की व्यवस्था है। 2011 से आज तक लीबिया की जनता मर मर कर जी रही है। वैसे अमेरिका को तानाशाह बहुत पसंद आते हैं, लेकिन मुअम्मर गद्दाफी क्यों नहीं पसंद आए? उसकी भी कुछ वजूहात जान लेते हैं। मोमिन खान, ढोलिया सहिस्ता अमीन के जरिए महबूब भाई फतनी, बहन सायरा खातून, नवी हसन, मिर्ज़ा बशीर साहब समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने गजा इमरजेंसी रिलीफ के लिए छोटे बड़े अमाउंट भेजे हैं। इसी के साथ उनका भी शुक्रिया जिन्होंने फंड के साथ सुझाव दिए हैं। SD24 न्यूज़ को मिला फाइनेंशियल सपोर्ट और यूट्यूब के सभी सोर्सेज से जमा 15 अगस्त से 14 सितंबर तक की इमदाद UNRWA के जरिए फ़िलिस्तीन पहुंचाई जाएगी। मुअम्मर गद्दाफी वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन नहीं लेते थे और ना ही लीबिया पर कोई कर्ज था। मुअम्मर गद्दाफी के मुताबिक ब्याज लेना और देना हराम था, जो इस्लाम का बनाया हुआ कानून है। मुअम्मर गद्दाफी के दौरे हुकूमत में लीबिया की जनता को मुफ्त तालीम, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मिलती थी। इन ज़रूरतों के लिए लीबिया की जनता को 1 पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। आज लीबिया का यह हाल है कि बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए बड़े खर्च न कर पाने से कई लोग मर रहे हैं। बेरोजगारी, दंगे फसादों में काफ़ी इजाफा हुआ है। अपराध बढ़ चुके हैं। मुअम्मर गद्दाफी ने बिना किसी विदेशी सहायता यानी अमेरिका जैसे मुल्कों की मदद के बिना लीबिया में दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट को कामयाब किया और मुल्क को पानी की समस्या से निजात दिलाई। हमारे हिसाब से मुअम्मर गद्दाफी ने 2 गलतियां की। सबसे पहली गलती, उन्होंने लीबिया को कर्ज मुक्त रखा। दूसरी गलती, 2009 की यूनाइटेड नेशंस की सभा में कहा था कि वैक्सीन कंपनीज अपने मुनाफे के लिए दुनिया में वायरस छोड़ ही सकती है, जिसका नतीजा हमने कोरोना दौर में देखा कि 10 रुपये का वैक्सीन 1 लाख में बेचा गया। मुअम्मर गद्दाफी वॉज द डेवलपमेंट मैन ऑफ मॉडर्न लिबिया।
आज जो कुछ भी फिलिस्तीन में हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि वहाँ मुसलमान रहते हैं या मस्जिद अल अक्सा है। फिलिस्तीन में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है गजा, जहाँ बेन गुरियन कैनाल बनाया जाए तो उस रास्ते से आधी दुनिया से आसानी से जुड़ा जा सकता है। इसी के साथ गैस की भी भरमार है। जिस तरह अमेरिका के पास लीबिया पर हमला करने का कोई बहाना नहीं था, उसी तरह फिलिस्तीन पर हमला करने का कोई बहाना नहीं है। लीबिया में बागी तैयार किए और गद्दाफी को मरवाया। फिलिस्तीन में यहूदियों को अक्सा के नाम का गाजर दिखाकर इजराइल बसाया और आज कत्लेआम जारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि लीबिया की जनता आसानी से बहकावे में आ गई। फिलिस्तीन की जनता नबियों की वारिस है, इसीलिए 3 सुपर पावर से लड़ रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि दुनिया के इस्लामिक मुल्कों में ही बेशकीमती ज़मीनी खजाना है और अमेरिका की नज़र इस्लामिक मुल्कों पर ही रहती है। तो ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD 24।